हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। मेरे यूट्यूब चैनल जीके एवं हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक समाज की विशेषताएं, जिसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ, मनुष्य के 3 ऋण और मनुष्य के 5 महायज्ञ के बारे में। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो पढ़ते हैं वैदिक समाज की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे 4 वर्ण के बारे में। वैदिक समाज में मनुष्य को 4 वर्ण के अंदर बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। पहला जो वर्ण है ब्राह्मण, इसका जो कार्य था समाज में वो पूजा, यज्ञ, अध्ययन करना एवं अध्यापन का कार्य था। दूसरा जो वर्ण था वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय ये लोगों एवं राज्य की रक्षा करने का काम करते थे। तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य। वैश्य ये समाज में व्यापार एवं वाणिज्य का काम करते थे। अगला जो वर्ण है शूद्र। शूद्र का जो कार्य था वो सेवा का कार्य करना था। अब जो दोस्तों ये 4 वर्ण व्यवस्था है, ये इसका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर हमें मिलता है। यानी जो 4 वर्ण व्यवस्था है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं। 4 आश्रम। वेदों के अंदर मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। तो सर्वप्रथम जो आश्रम होता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। यानी इसके अंदर 0 से 25 वर्ष तक की जो आयु है ये ब्रह्मचर्य आश्रम में आती है। इसमें गुरु के पास रहकर विद्या का अध्ययन किया जाता है। 25 वर्ष उपरांत मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में रहना होता है, जहाँ पे वो विवाह करता है और अपनी संतान का पालन पोषण करता है। इसकी जो निर्धारित आयु है वो 25 से 50 वर्ष है। गृहस्थ आश्रम की आयु पूरी होने के बाद मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है, यानी वन के अंदर गमन करना और वहाँ पे रहकर 50 से 75 वर्ष तक अपनी आयु पूरी करता है। इसके बाद में संन्यास आश्रम आता है, जिसमें 75 से 100 वर्ष के बीच में या जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वह संन्यास आश्रम में रहता है। यानी इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। अब नोट करने बात यह है कि जो आश्रम व्यवस्था है इसका सर्वप्रथम उल्लेख जाबाली उपनिषद में मिलता है और जो ये चारों आश्रम है ये
पुरुष की आयु 100 वर्ष मानकर इनका निर्धारण किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ। मनुष्य जीवन को सफल एवं अच्छा बनाने के लिए 4 पुरुषार्थ की रचना की गई है, जिसमें प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। धर्म के अंदर है मनुष्य को धार्मिक कार्य एवं यज्ञ का कार्य संपन्न करना पड़ता है। दूसरा है अर्थ। इसके अंदर मनुष्य जीवन व्यतीत करते हुए धन को कमाना यानी धन का उपार्जन करना और अपनी जीविका है को चलाना। तीसरा जो पुरुषार्थ है काम। ये संतान की उत्पत्ति हेतु एवं गृहस्थ धर्म का पालन करने हेतु जो पुरुषार्थ है इसकी रचना की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है मोक्ष। इसको अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। इसमें व्यक्ति है इस सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करता है। आगे हम देखते हैं तीन ऋण। मनुष्य जीवन के अंदर 3 ऋणों को माना जाता है, जिसके अंदर है प्रथम है पितृ ऋण। इसमें मनुष्य संतान उत्पन्न कर इस ऋण से मुक्त होता है। दूसरा है ऋषि ऋण। इसमें व्यक्ति अपने पुत्र को शिक्षित कर इस ऋण से मुक्ति पा सकता है। अगला है देव ऋण। इसमें व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि करके इस ऋण से मुक्त होता था। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि व्यक्ति के ऋण 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इन ऋणों से मुक्त होना आवश्यकता, ऐसी बात वेदों के अंदर बताई गई है। आगे हम देखते हैं 5 महायज्ञ। मनुष्य को अपने जीवन में 5 महायज्ञ करने होते थे, इसलिए इनको पंच महायज्ञ भी कहा जाता है। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ इसके अंदर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। इसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। दूसरा जो यज्ञ है देव यज्ञ। इसके अंदर यज्ञ के अंदर मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि के अंदर हवन सामग्री एवं घी की आहुति देकर जो देवता है अग्नि, इंद्र, सोम, पृथ्वी, प्रजापति आदि की स्तुति की जाती है। इस यज्ञ को अग्निहोत्र यज्ञ भी कहा जाता है। तीसरा जो यज्ञ है पितृ यज्ञ। इस यज्ञ के अंदर पितरों की आत्मा को संतुष्टि तथा शांति प्रदान करने के लिए ये यज्ञ किया जाता था। अगला जो यज्ञ है वेदों में अगले जो यज्ञ की बात बताई गई है वो है नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ इसको कहा जाता है। इस यज्ञ के अंदर अतिथि सत्कार एवं मानव कल्याण की भावना बताई गई है। इस यज्ञ के अंदर
जो घर में आया हुआ अतिथि उसके आदर सत्कार की बात कही जाती है। अगला जो यज्ञ है, पांचवा जो यज्ञ है वह है भूत यज्ञ। इस यज्ञ को बलि वैश्य देव यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है प्राणियों के लिए बलि प्रदान करना। बलि का अर्थ होता है दान देना। तो ये थी दोस्तों वैदिक समाज की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं, जिसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 3 ऋण और 5 महायज्ञ को हमने पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।